आधी आबादी से उनकी राय जानने के लिए अमर उजाला का चुनावी रथ मुरादाबाद पहुंचा, जहां महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें रखी और सुरक्षा के मुद्दे को ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बताया। महिलाओं से बातचीत के दौरान अमर उजाला की टीम ने वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर सवाल किया, जिस पर लगभग सभी महिलाएं सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखीं। आधी आबादी से उनकी राय जानने के बाद अमर उजाला अपने अमरोहा और मुरादाबाद की चुनावी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, जहां अमर उजाला का चुनावी रथ राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों और समाज के कई गणमान्य लोगों से बातचीत करने पहुंचा। शुरुआती चर्चा के दौरान सभी लोग साथ बोलने लगे तो अव्यवस्था पैदा जरूर हुई, लेकिन इसके बाद मामला शांत हुआ और एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि कोविड के दौरान अस्पतालों ने लोगों के कपड़े उतारने का काम किया है। इस पर बीजेपी के एक नेता ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने सबकी मदद की है, कपड़े उतारने का काम तो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। बढ़ती ठंड के बीच यूपी की सियासी गर्माहट नापने गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। प्रदेश की चुनाव प्रबंधन टीम की बैठक के समापन सत्र में अमित शाह तकरीबन 3 घंटे के मंथन में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की योजना को तय कर रहे हैं। अगले दिन यानी शनिवार को वो राजभाषा विभाग के पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वो आजमगढ़ जाएंगे, जहां चुनावी शंखनाद होगा। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति तय करने में जुटी बीजेपी के चुनाव प्रबंधन टीम की 12 नवंबर को अहम बैठक बड़ा लालपुर स्थित हस्तकला संकुल में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के विधानसभा प्रभारियों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे। इसके लिए क्षेत्र के पदाधिकारियों को वाराणसी भी बुलाया गया है। वाराणसी में अमित शाह शुक्रवार की दोपहर से ही लगातार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी पदाधिकारियों से सदस्यता अभियान के तहत चर्चा करते रहे। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी के बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने यूपी में आयोजित कल्की महोत्सव में कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले सभी मुनि नहीं हो सकते। इन दिनों जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं बल्कि राक्षस हैं। इससे पहले अलवी ने रामायण के उस प्रसंग का भी जिक्र किया जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने के लिए माया जाल रचा था। इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए उन पर हिंदू विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी का दौर तेज है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन के मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि विधानसभा चुनाव में कई दलों के साथ गठबंधन होगा। कुछ दलों से बात हो चुकी है और कुछ दलों से बात चल रही है। मंच से उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो बहुत सारे गठबंधन होने बाकी हैं। समाजवादी का गठबंधन होने जा रहा है, ये तय है। कई दलों को साथ लिया गया है और जल्द ही आने वाले समय में अन्य दलों की घोषणा की जाएगी। लगातार समाजवादी पार्टी लोगों से भी जुड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही कई अटकलों को विराम भी लग गया है। रालोद के साथ सपा का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। मंच से ये भी कहा गया कि कई क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव के मैदान में उतरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेस बोर्ड बनी अति पिछड़ी जातियों पर समाजवादी पार्टी ने पहली बार फोकस किया है, जिससे अब सपा ये समझ चुकी है कि जब तक इन वोटों में टूट नहीं होती बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि सवर्ण वोटों के साथ अति पिछड़ी जातियों के जुड़ने से बीजेपी और मजबूत हुई है। समाजवादी पार्टी का मुजफ्फर के बुढ़ाना में कश्यप महासम्मेलन इसी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2013 के दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों की बीजेपी के पक्ष में सवर्णों के साथ हुई लामबंदी 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए एक मजबूत कड़ी बनी थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में समान रूप से सबका विकास किया जा रहा है और बीजेपी आने वाले चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को वाराणसी में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने जाते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बातें कही। पत्रकारों के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं और 15 दिन के भीतर ही इस पर मजबूती से काम होगा। इसके अलावा खाद के प्रश्न पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।